हेलो एवरीवन, वेलकम युवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन रिलेटेड है एयर बैग से। सीएमबीआर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो सीएमबीआर का जो हमारा रूल है 125, इसका जो सब रूल 9 है उसमें एक रूल ऐड कर दिया गया है, दैट इज सब रूल 9A, जो बात करता है एयर बैग के बारे में। क्या है डिस्कस करेंगे डिटेल में। चूंकि हम यहाँ पे एयर बैग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए एयर बैग का वर्किंग प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेंगे और उस पर कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेंगे दोनों पर्सपेक्टिव से, कि अगर एयर बैग से रिलेटेड उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके टेक्निकल एग्जाम में तो क्या आंसर होगा, और आरटीओ एग्जाम में अगर सीएमबीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किस टाइप का होगा। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चन को आप देख लो, आंसर करने की कोशिश करो और देखो कि आपको इनमें से कौन कौन से आंसर पता है। लास्ट में डेफिनेटली मैं इनको डिस्कस करूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको मेरे वीडियोज़ की PDF लेक्चर मिल जाते हैं। ये आपका ग्रुप है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो नोटिफिकेशन आया है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल स्टैट्यूटरी रूल। हालांकि इससे रिलेटेड जहां पे हम जनरल स्टैट्यूटरी रूल को डिस्कस करते हैं एक पूरी प्लेलिस्ट है, बट इसको मैंने वहां पे नहीं रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। इसलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक चीज चेंज हुई है। बेसिकली इसको हम ऑटो कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट टॉक, उसमें इस टाइप की चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली आपको वहां के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सारा क्या स्टोरी है, ये सारी स्टोरी है बेसिकली गवर्नमेंट बताती है कि वो कौन से सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट के जो उनको एम्पावर करते हैं कि वो सीएमबीआर के रूल चेंज कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके काम के नहीं है, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका रूल है, रूल में जो रूल 125 है उसका जो सब रूल 9 है वहां पे एक और सब रूल ऐड कर दिया गया है 9A। यहां पे एक वर्ड मेंशन है नॉट विथ स्टैंडिंग। ये बहुत सारे जगह मेंशन होता है, इसका मतलब क्या थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मे बी आप जानते हो पहले से। ये कहना चाहते हैं कि ये जो रूल है एब्सोल्यूट है रूल 9 से, मतलब सब रूल 9 से एब्सोल्यूट है, 9 से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कुछ भी लेना देना होता है तो वहां पे जो रूल 9A है वो डोमिनेटिंग होगा ऑन द रूल 9। तो कहीं भी मेंशन किया गया है नॉट विथ स्टैंडिंग फ्रॉम फलाना फलाना फलाना, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका डोमिनेटिंग नेचर है जिसके ऊपर मेंशन किया गया है। मतलब एक तरह से इसको एब्सोल्यूट बनाता है कि बाकी सारी जगह पे कुछ भी मेंशन है, यहां पे जो मेंशन है वो सही माना जाएगा। आप केस होता है तो कुछ दूसरा रूल लेके नहीं जा सकते कि यहाँ पे ये मेंशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस टाइप की चीजें। इसलिए बेसिकली लॉ के लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या रूल कहता है। तो रूल कहता है कि 1 डे ऑफ अप्रैल 2021 से अगर कोई नई मॉडल लॉन्च हो रही है तो उस मॉडल में कंपलसरी जो ड्राइवर है उसके साथ में जो बैठता है उसके पास भी एयरबैग की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले एयरबैग कंपलसरी कर दिया गया था जुलाई 2019 से ड्राइवर के लिए सारे मॉडल में, ठीक है। अभी ड्राइवर के साथ जो बैठता है उसके लिए भी कंपलसरी है। हालांकि व्हीकल पहले से दे रही हैं जो अच्छी मॉडल हैं, बहुत सारी व्हीकल हैं कि जितने पैसेंजर बैठते हैं सबके लिए एयरबैग देते हैं, मतलब साइड बैग्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट अब ये तो कंपलसरी होगा एटलीस्ट कि जो ड्राइवर है और ड्राइवर के बगल की जो सीट है उन दोनों के लिए एयरबैग देना है। एक और चीज है यहाँ पे आपको जानना है, जो पुराने एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उनका जो टाइम डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज 31 डेज ऑफ अगस्त 2021। इसके बाद जो पुराने मॉडल हैं उन मॉडल्स में भी एयरबैग्स आने चाहिए। तो ये बेसिकली आपका रूल है जो मॉडिफाई किया गया है, इसको आप याद रखना। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेट याद रखना रूल के करस्पॉन्ड में। रूल नहीं पूछा जाएगा, डेट शायद आपसे पूछा जा सकता है, तो डेट आप याद रखना। अब हम बात करते हैं एयरबैग की टेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली एयरबैग होता क्या है भाई, काम क्या होता है इसका। नाम तो है इसका एयरबैग, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या ये एयरबैग है। नहीं भाई, एयरबैग नहीं है, नाइट्रोजन या आर्गन बैग कहो आप तो ज्यादा अच्छा है। इसमें एयर फील्ड नहीं होती है, दूसरी गैसेस फील्ड होती हैं। अब तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि और कौन कौन सी गैस आप फील कर सकते हो, बट रिसेंटली नाइट्रोजन और आर्गन यूज की जाती है। कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। ये करता क्या है, बेसिकली आपके पास पहले से सीट बेल्ट था, बट जब एक्सीडेंट होता है तो आपका जो हेड होता है ना, हेड जो होता है उसका वेट होता है
पूरी बॉडी का वेट होता है, बॉडी की अपनी इनर्शिया होती है, बॉडी मूव कर रही होती है, बॉडी मोशन में होती है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और सडनली रुकना चाहते हो तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया, वो मूव ही करना चाहेगी। इस हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, स्टीयरिंग से टक्कर मारती है, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं और सडनली कहीं पे कोलिजन होता है, हमारी गाड़ी रुक जाती है, सडन डीएक्सेलरेशन होता है और इनर्शिया के थ्रू हम आगे मूव करते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। फिर हमारा हेड स्टीयरिंग से टकराता है और आदमी के मरने के चांसेज होते हैं या इंजरी के चांसेज होते हैं। आप कहोगे सीट बेल्ट तो होता है, वहाँ पे बिल्कुल सीट बेल्ट होता है। सीट बेल्ट का काम होता है कि आपको रोकना, बट सीट बेल्ट आपको रोकता नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा तो कंफर्ट नहीं रहेगा आपको चलाने में। एकदम सीट बेल्ट आप सोचो ना, एकदम आपको टाइट कर दिया जाए सीट बेल्ट में ऐसे बिठा के, तो भैया आप हिलोगे कैसे? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप क्या करते हो, आगे टक्कर मारते हो। अब आप कहोगे कि इसको टाइट कर दें, जब टाइट कर दोगे और एक्सीडेंट होगा तो आपके चेस्ट पे ज़्यादा लोड आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से केवल सीट बेल्ट से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी लैंड दिया जाता है आपको हेड को, कि आपका हेड आए, इसको टक्कर मारे आराम से, ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। ये चीज़ें आगे हम देखेंगे डिटेल में, आगे ब्लॉक डायग्राम भी है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब होता क्या भाई यहाँ पे एयर बैग में, एयर बैग में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट। पहला तो आपका एयर बैग ही होता है, किसका बना होता है, लिनोन का, ठीक है। एक लिनोन का फैब्रिक होता है जिसमें आप क्या करते हो, नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल करते हो, और ये आपके स्टीयरिंग के डैशबोर्ड में लगा होता है। अब जो ड्राइवर के साइड वाली होगा उसके आगे लगा होगा, और जैसे ही कोलिजन होगा ये ओपन हो जाता है। कैसे ओपन होता है पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, पहले कंपोनेंट समझ लो। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जिसे हम ECU भी कहते हैं या फिर सेंसर सिंपली कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, वो लगी होती है। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है जब कोलिजन हो गया तो इन्फ्लेट कर दो, उसको ओपन कर दो, क्योंकि वो आगे से क्या करेगा, स्टीयरिंग वाला पोर्शन ब्रेक डाउन करके बाहर आता है, या फिर इस साइड में है तो ये जो डैशबोर्ड लगा होता है जहाँ पे आप बैठे होते हैं, ड्राइवर के साइड वाली सीट, उसको ब्रेक डाउन करके बाहर आएगा। तो इसका काम होता है बताना कि भैया कोलिजन हो गया है, युद्ध छूट गया है, तलवार निकाल लो, ये बेसिकली बताता है। नेक्स्ट जो होता है इन्फ्लेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली यहाँ पे अब इन्फ्लेशन होगा कैसे, गैस भरना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे सोडियम एजाइड यूज होता है, बचपन से ये यूज करते आ रहे हैं जब से ये चल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। अब आर्गन भी हो रहा है, कुछ दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए चाह रहे हैं कि इसको हम हटा दें। तो दूसरे केमिकल्स भी यूज हो रहे हैं, बट अभी तक ये काफ़ी पॉपुलर है, ये दोनों यूज होते हैं। अब ये गैस पूरे आपका जो एयर बैग होता है उसमें फिल हो जाती है, फिर आपको एक सेफ लैंडिंग मिल जाता है। होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं भाई, तो जो एयर बैग की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको पावर दिया जाता है बैटरी से। अब जब आपका कोलिजन होता है, कोलिजन में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि कोलिजन किस टाइप का है, वहाँ से इम्पैक्ट कितना जनरेट हुआ, किस एंगल पे कोलिजन हुआ, कितना सेंसिटिव है, ये सारी डाटा कैलकुलेट करता है। आपका जो ECU होता है ना, कैलकुलेट करता है, नहीं तो आप तो ब्रेक लगाओ तो भी वो खुल जाए, ठीक है, डैशबोर्ड तोड़ के बाहर आ जाए, आपका नुकसान हो जाए। तो ये पहले से प्री प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम होती है कि कितने इम्पैक्ट पे इसको ओपन होना है, इन्फ्लेट होना है, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइन होती हैं। वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी वो ट्रिगर होता है, इन्फ्लेट होता है, तभी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, इन्फ्लेशन तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो जो टिपिकल ड्राइवर साइड अब कितने भरे होते हैं ये भी आपको समझ लो, बेसिक डाटा होता है। जो ड्राइवर साइड की सीट होती है वहाँ पे जो सोडियम एजाइड होता है वो कुछ 50 से 80 ग्राम होता है, और साइड वाले जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं और उनके लिए कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि वो बड़ा स्पेस होता है। बट ड्राइवर के जस्ट साइड वाले, अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पे अगेन जो अभी के लिए कंपलसरी किया गया है वहाँ पे कुछ इतना फिल किया जाएगा, बट बाकी जो पैसेंजर होते हैं जो पीछे साइड बैठे होते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये आप सोच के देखो कि कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद कितना टाइम बचता है ये पूरा प्रोसेस करने में कि कोलिजन को वो जज करे कितना इम्पैक्ट है, फिर वो एक्टिवेट करे, फिर इन्फ्लेट हो, गैस भरे, आपके सामने भी आ जाए कि साहब हम आपको बचाने के लिए आ गए। इसके लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। तो ये टाइम होता है आपका कुछ मिली सेकेंड में, मतलब सेकेंड का भी 1000 पार्ट होता है। इतने टाइम में ये क्या करता है, पूरा प्रोसेस होके इन्फ्लेट हो जाता है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पे जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो रिएक्शन आप देख सकते हो। पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन देता है 3 मोल का, दूसरा रिएक्शन 1 मोल का, टोटल 4 मोल का नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद रिएक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको इससे रिएक्ट करा देते हैं और फाइनल जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो इनर्ट होता है। तो अब रिएक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ये नाइट्रोजन हम काम में ले लेते हैं इन्फ्लेशन के, जिसके वजह से आप सेफ हो जाते हो। अब थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से इसका वर्किंग समझते हैं डिटेल में कि किस तरीके से सिस्टमेटिक ये स्टार्ट होता है। सपोज करिए आप ये कार चला रहे हो, आपने क्या किया, इस दीवार को टक्कर मार दिया।
तो ये जो पहला है ये कोलिजन पॉइंट है, पहले को हम क्या कहते हैं, कोलिजन पॉइंट। अब ये जो दूसरी सर्किट आपको दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं एक्सेलरोमीटर। अब समझ को देखो, जो कोलिजन होता है इसको आप कैसे मेजर करोगे, तो कोलिजन को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। एक तो इस कोलिजन में जो आपकी बॉडी है, हार्ड बॉडी है, वो जो फोर्स ट्रांसफर करे तो उसके वजह से आप देख पाओगे कितना इंपैक्ट हुआ। दूसरा, आपकी व्हीकल कितना तेजी से डीएसेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगा तो आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं इसमें। ये जो पहला तरीका होता है ना, उतना इफेक्टिव नहीं होता है कि जो आपकी सॉलिड बॉडी है आपके कार की वो फोर्स ट्रांसफर करे, इसलिए हम डीएसेलरेशन वाले को ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं, क्योंकि आप पता चल जाएगा कि कितना इंपैक्ट आया है, कितना तेजी से आपकी व्हीकल डीएसेलरेट कर रही है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक डीएसेलरेटोमीटर, जो बेसिकली मेजर करता है कितना तेजी से आपकी व्हीकल डीएसेलरेट हो रही है। जनरली ब्रेक वर्क से जो डीएसेलरेशन होता है उस टाइम पे उतना हम एल्गोरिथम में आपको साइड वॉल दिए रहते हैं कि चलो भाई इतने तक नहीं खोलना है, अगर इतना तेजी से डीएसेलरेशन हुआ तो खुल जाएगा। अब ये करते क्या भाई, डीएसेलरेटर बहुत तेजी से अगर डीएसेलरेट हुआ तो ये आपको जो एयर बैग की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसको सिग्नल भेज देगा, जो यहाँ पे 3 मेंशन किया गया है। एयर बैग की यूनिट को सिग्नल गया, एयर बैग की यूनिट क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी भेज देगी। ये हीटिंग एलिमेंट है बेसिकली, जो 4th नंबर आपको दिखाया गया है, ये हीटिंग एलिमेंट होता है। ये इसको करंट भेज देती है, करंट की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। जैसे ही हीट जनरेट होता है, ये जो आपका 5 है ना, यहाँ पे कलेक्शन होता है आपका सोडियम एजाइड का। ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे हीटिंग आती है, हीट के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, और जैसे एक्सप्लोजन होता है केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलती है और पूरा जो आपका एयर बैग होता है वो फिल हो जाता है। और जितने में कोलिजन हुआ, आप इनर्शिया आपके हेड को लेके, आपके बॉडी को लेके आगे गई, उतने में ये बेचारा क्या करता है, इतना सारा काम करके ओपन हो जाता है, आपका हेड इस पर टक्कर मारता है। अब सोच के देखो कि अगर मान लो ये इतना स्ट्रांग होता, दोबारा डिफ्लेट नहीं होता, तो आप क्या, आप तो फुटबॉल की तरह हो जाते। ये टक्कर मारता आपको पीछे, फिर पीछे कुछ टक्कर सीट से खा के फिर आगे आते, फिर पीछे फिर आगे, इस तरीके से फुटबॉल की तरह घूमते रहते इसमें। मगर यहाँ पे एक दूसरी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है भैया, कि जैसे आप इसको टक्कर मारते हो ना, यहाँ पे स्मॉल होल्स टाइप के होते हैं, जैसे आपके कॉशन, मतलब पीलो देखा होगा ना आपने, पीलो पहले फूला हुआ होता है और पीलो पे जैसे ही आप सर रखते हो, सुर करके वो निपट लेते हैं, सारी एयर बाहर हो जाती है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, जैसे इसके ऊपर इंपैक्ट आता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ये डिफ्लेट हो जाता है। तो आपको एक सेफ लैंडिंग मिलता है, ऐसा नहीं कि ये आपको फुटबॉल की तरह उछाल दिया फिर से, तो ये हो जाता है। ये जो पॉइंट नंबर 7 है भैया, ये होता है टेल्कम, बेसिकली एक पाउडर होता है जो डिफ्लेशन की, अनरैपिंग को बेसिकली कह सकते हो कि स्मूथ कर देता है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन्फ्लेशन हो गया, स्मूथली डिफ्लेशन हो गया, आपका काम हो गया एक्सीडेंट में। अब ऐसा नहीं करते कि आपको इंजरी होगी ही नहीं, इंजरी होगी बेसिकली, बट डेथ से आपको बचा पाएंगे। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है एयर बैग का। अब तो साइड एयर बैग्स भी आ गए हैं कि साइड से आपके व्हीकल कोई कोलिजन कर दे, पीछे से कोई कोलिजन कर दे, कहीं से कोई कोलिजन कर दे, पूरे एयर बैग आपके व्हीकल में भर जाएंगे और कहीं पे भी आप टक्कर मारोगे आपको चोट नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली वो हाई रेंज के व्हीकल्स में आते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि पीडीएफ आपको शेयर करूँगा तो हो सकता है आपको चीज़ें भूल जाएं, समझ में ना आए, तो ये चीज़ें से 1 by 1 करके मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन का। पहले ही आपने देख लिया था क्या था, नॉन बैग था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, व्हाट मेक द बैग इन्फ्लेट फुली। बैग कैसे, मतलब कैसे इन्फ्लेट कैसे होता है भाई, केमिकल रिएक्शन से नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पंप और एयर ब्लो से नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे। जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैस दैट इज प्रोड्यूस इन द लार्ज वॉल्यूम इनसाइड द एयर बैग। कौन सी गैस होती है, यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन होती है, बेसिकली ऑर्गन का भी हम यूज करते हैं। एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड इन द एयर बैग बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे होता है भाई, गैस से, लाइट से, साउंड एनर्जी से नहीं, हीट एनर्जी से ना। बेसिकली जो एयर बैग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है वो हीटिंग एलिमेंट को करंट फ्लो करा देती है, ठीक है। जैसे करंट जाता है, रेजिस्टेंस होगा, हीट जनरेट होगी, एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगा। एयर बैग हैव द मैंडेटरी, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कब मैंडेटरी किया गया एयर बैग को, जुलाई 2019 में। किसके लिए, ड्राइवर के लिए। ड्राइवर, अच्छा मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ड्राइवर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अब ड्राइवर के बगल वाले सीट के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ड्राइवर के बगल वाले सीट के लिए कब मैंडेटरी किया गया, वो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताया उसका आंसर है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर लेक्चर पसंद आया है, यहाँ तक आ गए हो तो बिना लाइक किए ना जाएं,
और आपको लगता है कि ये लेक्चर किसी और के लिए भी बेनिफिशियल है तो उन लोगों तक भी शेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।